दीक्षा और रवि पहले नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, पर अब रवि की बदली उसी के शहर कानपुर में हो गई थी, जहां उसके माता पिता और बहन रहा करते हैं। दीक्षा भी खुश थी क्योंकि शादी के बाद वो अपने ससुराल में ज़्यादा नहीं रह पाई थी। दीक्षा और रवि अपने सामान के साथ घर आते हैं। अच्छा हुआ बहू, तुम दोनों यहाँ वापस आ गए। अब मुझ बूढ़ी से तो ये घर और ये रुचि की जिम्मेदारी नहीं संभलती। अब तुम दोनों ही इसकी शादी का जिम्मा उठा लो। क्या माँ, जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। इतना खटकती हूँ क्या मैं तुम्हें इस घर में? पर अब तो भाभी आ गई है, मैं तो इनके साथ ही रहूँगी। माँ तुम चिंता ना करो, हम अब आ गए ना, हम सब देख लेंगे और इस रुचि की बच्ची को भी देख लेंगे। भैया! घर पे आने के बाद दीक्षा और रवि खुश थे, पर रुचि की आदत उन्हें अब परेशान करने लगी थी। रुचि, आज तो फिर यहाँ मेरे कमरे में बैठी है। अरे तो मैं अकेली क्या करूँ, इसलिए मैं भाभी के साथ यहाँ टीवी देख रही हूँ। ठीक है, पर अब जा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। तो करिए ना आराम, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। भाभी और मैं मैगजीन पढ़ लेंगे, क्यों भाभी? हाँ। रुचि, दीक्षा को छोड़, तू जा बाहर जाकर टीवी देख ले। मुझे अकेले मज़ा नहीं आता। चलिए ना भाभी, हम साथ में चलते हैं। अरे सुन तो। अरे यार, मुझे अपने बीवी के साथ ही वक्त नहीं मिल रहा। ये रुचि भी ना कुछ नहीं समझती। रवि और दीक्षा को अब रुचि की वजह से एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रुचि की दखल अंदाजी बढ़ती ही जा रही। रुचि, तुम क्यों तैयार होकर बैठी हो? मैंने तो दीक्षा से कहा था पार्टी के लिए तैयार होने को। मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ भैया। वैसे भी ना मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ। पर ये मेरे ऑफिस की पार्टी है, तू क्या करेगी वहाँ चल के? मैं भाभी के साथ गप्पे मार लूंगी, और क्या। तू हर बात में जिद करने क्यों लग जाती है? मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे साथ चलने की, हम दोनों को जाने दे। भाभी कहिए ना भैया से मुझे भी ले चले, मैं घर पे अकेली क्या करूँगी। दीक्षा दुविधा में पड़ जाती है कि वो किसका साथ दे। एक तरफ पति जिसके साथ उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी तरफ ननद जिसे ना कहकर वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आखिर दीक्षा और रवि को ना चाहते हुए भी रुचि को साथ ले जाना पड़ा। पर वहाँ पार्टी में भी दीक्षा और रवि को ना एक दूसरे के साथ डांस करने का मौका मिला और ना ही साथ खाने का, क्योंकि उनके बीच में रुचि बार बार आ जाती थी। आज तो गजरे दीक्षा को दूंगा और कुछ वक्त छत पर उसके साथ बिताऊंगा। जब से कानपुर आए हैं, हम दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिला। छत पर तारों के नीचे बैठकर दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। दीक्षा, दीक्षा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, गजरे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ, तभी तो लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब आप लाए हैं तो आप ही लगा दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं ये तुम्हारे बालों में लगा भी दूंगा और फिर हम छत पर चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा, जगमगाते तारे और तुम और मैं, बस। हाँ, हमने कब से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की। छत पर बैठकर हम आराम से एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। मैं ना हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, पर सबसे पहले मैं गजरा लगा देता हूँ बालों में। और सुनो, ये रुचि को मत बताना कि हम छत पर हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। रवि और दीक्षा जैसे ही छत पर जाते हैं, वहाँ पहले से ही रुचि मौजूद होती है। अरे आप दोनों भी छत पर सोने आए हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब हम तीनों साथ में तारों के नीचे सोएंगे। भाभी, हम दोनों साथ सोते हैं, आइए ना। हे भगवान, ये मेरी बहन है या दुश्मन? बस अब बहुत हो गया, अब इसे हमारे बीच से हटाना ही होगा। मैं कल ही इसके लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ, इसकी शादी हो जाए तो परेशानी खत्म। रुचि अब रवि और दीक्षा के लिए कबाब में हड्डी बन गई थी, इसलिए रवि इस हड्डी को दूर करना चाहता था। उसने कई सारे रिश्ते देखे रुचि के लिए, पर फिर भी अभी तक रुचि की शादी नहीं हो पा रही थी, और अब रवि के सब्र का बांध भी टूटने लगा था। आज ये फिर से यहाँ सो गई। यहाँ बैठकर टीवी देख रही थी, थक गई तो यहीं सो गई। हर दिन कुछ न कुछ बहाना करके यहाँ सो जाती है। कभी कमरे में डर लग रहा है इसको, कभी थक गई है, कभी भाभी के साथ सोना है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं?
अब मैं करूँगा, मैं इसकी शादी करवा दूंगा, वो भी कुछ ही दिनों में। पर अभी तक तो कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं आपको। मिल गया, बस तुम देखो मैं कैसे इस कबाब से हड्डी को यहाँ से हटाता हूँ। पर कौन है लड़का, किससे करवा रहा है इसकी शादी, वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस खुशी मनाओ अब कि ये शादी करके चली जाएगी हमारी ज़िंदगी से। रवि ने किसी को नहीं बताया कि उसने रुचि के लिए कौन से लड़के को पसंद किया है और खुद ही उसका रिश्ता पक्का कराया। और दूसरे ही दिन उसकी रुचि के साथ सगाई भी रख दी गई। रुचि सगाई के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी भाभी आती है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर सच कहूँ तो आप में मुझे हमेशा माँ जैसा ही प्यार मिला है, इसलिए बस नादानी में आप पर हक जताती गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रुचि की बातें सुनकर दीक्षा की आंखें भर आई। उसने रुचि को गले लगा लिया और नीचे सगाई की तैयारियां देखने चली गई। तभी वहां लड़के वाले भी आ गए, जो सब गुंडे किस्म के लग रहे थे। आपने इस लड़की के साथ रुचि की शादी तय कर दी? ये तो आवारा गुंडा लग रहा है। तुम्हें इससे क्या, हमारी मुसीबत तो टल रही है ना, चाहे वो किसी के भी गले में जाकर पड़े। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी मुझे रुचि ने कहा कि वो मुझ में अपनी माँ को देखती है। अगर आज हमारी बेटी होती तो वो हमारे साथ घूमने चलती, हमारे साथ सोती, कभी हमें परेशान करती, तो क्या आप उसकी भी शादी किसी गुंडे से करा देते? बताइए, क्या आप ऐसा करते? दीक्षा की बातें सुनकर जैसे रवि की आंखें ही नम हो गई। उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। उसने रुचि का रिश्ता तोड़ दिया और अब वो उसे एक पिता की तरह प्यार करने लगा था। कुछ ही समय में रवि और दीक्षा ने मिलकर रुचि की शादी एक संपन्न परिवार के अच्छे लड़के से करवा दी।